चलो तो देखते हैं 4.1 एक्सरसाइज छोड़ने के बाद सबसे पहले एग्जाम्पल 4। ये परीक्षा की दृष्टि से एमपी बोर्ड के हिसाब से ठीक है, तो इसको समझना है। उदाहरण नंबर कौन सा है? 4। इसमें लिखा है 6x वर्ग माइनस x माइनस 2 इक्वल 0। इसके मूल ज्ञात करना है। तो मूल अपन कैसे ज्ञात करते हैं? जब इसका गुणनखंड करेंगे, है ना। तो गुणनखंड कैसे किया जाता है? जो इसका शुरुआती x वर्ग का गुणांक है और लास्ट अचर पद उसका आपस में गुणा करते हैं। तो 2 को 6 में करेंगे तो 6 के 12 को गुणनखंड कर देंगे 6 बार, फिर 2 3 बार गए, अब 3 से काटेंगे। अब अपन है इसमें एक अंक चाहिए, मतलब जोड़ने या घटाने से, और गुणा में आपका 12 ही आता है। तो इसको हम कर सकते हैं 3 × 4, तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा। अब माइनस का आवश्यकता है तो आपको इसको माइनस का इसको प्लस का करना पड़ेगा, बस इतना अंतर है। तो इसको कर दीजिए 6x वर्ग माइनस 4x और प्लस का 3x माइनस का 2 इक्वल 0। मतलब हमने सिर्फ x को 2 संख्याओं में तोड़ दिया, मध्य पद को 2 भागों में विभाजित कर दिया, है ना। अब ये आपके दो जोड़े बन गए। इनमें से हम कुछ कॉमन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 2 का डिवाइड हो रहा है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, है ना। तो अपन 2 इसका ले सकते हैं। x भी दोनों जगह है तो x ले लीजिए। क्या बचेगा आपका? यहाँ बचेगा 3x, माइनस लगा देंगे, 2 दूनी 4, 2 बार गया, x बाहर चला गया है, प्लस लगाएंगे 3x माइनस 2। इन दोनों में हमें कुछ ऐसी कॉमन संख्या नहीं दिख रही है, तो आप वहां पर 1 ले सकते हो। तो ज्यों की त्यों संख्या आप पुस्तक में उतार दोगे, बराबर में 0 लगाओ। फिर आगे चलेंगे तो 3x माइनस 2 बाहर ले लिया, मतलब 3x माइनस 2 बाहर लेंगे तो आपका शेष क्या बचेगा? इसका इधर से 2x बचेगा और ये आपका प्लस का 1। अब मूल ज्ञात करना है तो इनके शून्य बोलते हैं हमको। तो 3x माइनस 2 इक्वल 0 और 2x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये पक्षांतर कर दो, 3x बराबर ये आपका माइनस का 2 है सो प्लस का 2 हो जाए, और 2x बराबर जी प्लस का 1 है सो माइनस का 1 हो जाए। अब जो x के इंटू में है सो 2 के बटे में पहुंचेगा, x के इधर इंटू में है सो 1/2 हो जाएगा। तो जो शून्य का गए 2/3 माइनस 1/2, ये आपका उत्तर है। ठीक है, इनके गुणनखंड एक ना एक आएगा आपका 100%। 7वां एग्जाम्पल जो थोड़ा टफ महसूस होता था आप लोगों को, सॉरी 5वां उदाहरण भी इसी प्रकार से करना है। 3x वर्ग माइनस 2 √ 6x प्लस 2 इक्वल 0। तो इसके भी हमें मध्य पद को तोड़ना। मध्य पद क्या है? 2 √ 6x। x पे अंडर नहीं है, ओनली 6 पर है। तो इसको पहले हमें दोनों को गुणा करना पड़ेगा, लास्ट पद के गुणांक को और प्रथम पद के गुणांक को। सो 3 दूनी 6। अब 6 को 2 भागों में तोड़ेंगे, 6 एकम 6 मतलब 6 गुणित 1, सो 6 मतलब 6 रहेगा। और यदि इनको 2 भागों में करना है तो इसको 6 एकम 6 रहेगा। अब इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? √6 गुणित √6 हो जाएगा। तो इसका 6 का अंडर रूट हो जाता है 36, और 36 को अपन लिख सकते हैं 6, और 6 का गुणांक 1 हो सकता है। आई बात समझ? मतलब अपन इसको कैसे तोड़ सकते हैं? अपन 6 आवश्यकता है, गुणा में 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने से 6 आना चाहिए। ठीक है, तो अपन ने जैसे हमने जोड़ने में ले लिया कि -6 अंडर रूट का और माइनस √6, तो ये होगा 2 √6 माइनस के। ठीक है ना। अब इसी का हम आपस में पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो √6 का √6 में होगा तो 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल 6 होता है, 6 में हम 1 का गुणा कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, है ना। तो इसको हम उसी प्रकार से लिख सकते हैं, -√6x, फिर भी इसी प्रकार से -√6x प्लस का 2 इक्वल में 0। अब इसके भी 2 पर आपको दिख रहे होंगे, तो ये आप अच्छी तरह से दिख रहे होंगे।
अब हमें इसमें से जैसे गुणांक तो आपको बाहर आ ही सकता है, तो इस पे यदि हम अंडर रूट लगाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट की दो संख्याएं हो जाएंगी, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। कैसे हो जाएंगे? जैसे हम 3 बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, तभी इसके बराबर होगी। अन्यथा आप कहोगे इसको एक को हम समाप्त कर दें, एक की भाई लगा देंगे, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3x वर्ग माइनस अंडर रूट 6x माइनस, इसके और भी जाएंगे देखेंगे, इसको भी अंडर रूट 6x, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 इंटू लिख सकते हैं ना, ठीक है। दो को अपने दो को भी लिख सकते हैं ऐसे, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 आवश्यकता हो, ठीक है। अब आप अच्छी तरह से इनको कॉमन कर सकते हो, जैसे अंडर रूट 3 क्यों ले लिया? क्योंकि 3 2 6 हो जाता है। अब अंदर वाले के सिस्टम से रखना है अपन, और x भी ले लो, तो क्या बचेगा आपका? एक अंडर रूट 3 बचेगा, एक x भी बचेगा। अब 3 को पहाड़ों पढ़ो, 6 से ज्यादा नहीं, 3 दूनी 6, तो मतलब अंडर रूट के अंदर 2, x से कहीं था 5 चला गया माइनस। इसका हम क्या ले सकते हैं? 2 इधर दिख रहा है आपको, इसमें भी 2 का गुणांक है, 2 दिया 6 होता है ना, तो इसका अंडर रूट हम 2 बाहर ले लें, क्या बचेगा? अंडर रूट 2 3 6, मतलब कितना? 3 बार गया, और x लिख देंगे, ठीक है। प्लस लगाएंगे, अंडर रूट 2 बाहर चला गया, तो क्या बचेगा आपका? अंडर रूट 2 बचेगा, इक्वल में 0। एक चीज ध्यान रखना, इधर आपने प्लस गलती कर दिया, जो माइनस बाहर ले लिया प्लस से, तो माइनस के अंदर बचेगा, ठीक है। अब आपका अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बाहर ले लेंगे, जैसे इसको हम छोड़ देंगे, तो आपका क्या बचेगा? अंडर रूट 3x माइनस 2, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल 0। अब इनकी शून्य ज्ञात कर लेंगे, जैसे इसके किए, दोनों के पीछे अपन 0 लगा देंगे, 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल 0, इधर भी अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल इसका भी 0, पक्षांतर कर दो, तो आपका अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2, x बराबर इसका भी अंडर रूट 3 बटे 2 बटे अंडर रूट 3 आएगा, इसका भी x बराबर अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 आएगा। तो x बराबर ये दोनों मान इकट्ठे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके अंतर्गत एक्सरसाइज में पहुंचेंगे, तो एक्सरसाइज में भी एक टफ क्वेश्चन है 4.2 में, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, तो इसमें भी अंडर रूट वाला है, तो इसको हम रफ करते हैं, समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं, थर्ड नंबर प्रश्नावली का, प्रश्नावली है आपकी प्रश्नावली 4.2, अंडर रूट 2 x वर्ग प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल 0। अब इन दोनों का हम आपस में पहले गुणा करेंगे, फर्स्ट पद और लास्ट पद का गुणा, मतलब अंडर रूट 2 गुणित 5 अंडर रूट 2, तो 5 तो बाहर वाली है, इसको गुणा 2 से नहीं होगा, अब 2 2 का अंदर हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 5 4 को बाहर में 2 हो, है ना, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, 10 को 2 भाग में तोड़ो ताकि 7 आ जाए, 5 दूनी 10, 5 और 2 कितने होती हैं? 7 होती हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अंडर रूट 2x वर्ग प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल 0, मतलब हमने इसमें तोड़ दिया 7, ठीक है, और इसका गुणा करेंगे तो आपका 10 भी आएगा, 5 दूनी 10 आ जाए। अब आपके ये दो पद बन गए, इन दो में से हम जोड़े बन गए, तो इनमें से कॉमन कर सकते हैं, तो इसमें आपको दिख रहा होगा x तो अपन बाहर ले ही सकते, तो अंडर रूट 2x बचेगा, प्लस लगाएंगे, इसका x चला गया है, तो 5 बचेगा। अब इसमें अपन को लेना है अंडर रूट 2 कॉमन, अंडर रूट 2 जैसे हमने 2 से कॉमन लिया, तो एक को बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा ना, तो अंडर रूट 2 लगे, और x भी रहेगा, प्लस अंडर रूट 2 चला गया, तो ओनली 5 इक्वल 0। बहुत सिंपल है, 2x प्लस 5 इक्वल भी लगाते जाना है, और बचेगा क्या शेष? x प्लस अंडर रूट 2, इसके भी मूल्य ज्ञात करना है, तो इसके भी हम शून्य ज्ञात करें, अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल 0, x प्लस अंडर रूट
2 इक्वल 0, दोनों के बराबर, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0। अब जो है सो पक्षांतर कर दो, √2x इक्वल माइनस का 5 हो जाएगा और x बराबर माइनस का √2 हो जाएगा। जी अब 5 के नीचे पहुंचेगा √2, तो -5/√2, x बराबर -√2, तो x बराबर क्या आ गया -5/√2 और दूसरा है अपना 0√2। जी आपका ये सवाल हो गया। अब उसके बाद चलेंगे अपन उदाहरण नंबर 7। ये लॉन्ग है, इसको पहले हमें मिटाना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि एक बहुत टफ मेथड होती है बच्चों के हिसाब से। उदाहरण नंबर है इसका 7। तो जो उसका समीकरण है इसके पहले लिख देंगे पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनाएंगे? इसका जो क्वेश्चन है 2x वर्ग प्लस -5x प्लस 3 इक्वल 0। जी आप, तो इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग, अब हम इसकी सेकंड नंबर का पहले हम देख लेंगे कि क्या है, माइनस का 5x। तो आपकी सर्वसमका कौन सी लगेगी? सर्वसमका की कोई बनता है पूर्ण वर्ग तभी बनेगा। जैसे हमने x माइनस वाई का होल कब होता है? जब x² माइनस 2x y प्लस वाई इस प्रकार से हो तब, ठीक है ना। अब इसमें हम दोनों पक्षों में या तो 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि तब पूर्ण वर्ग पहली संख्या आपको बनाना है, तो या फिर हम 2 का भाग दे देते हैं। जैसे हम इसमें लेते हैं दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 2x वर्ग बटे 2 अलग अलग करके भाग दे देंगे बटे 2 प्लस 3/2 इक्वल 0। 0 के बटे 2 से 0 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो 2 से 2 हम काट देंगे, मतलब प्रथम पद आपका पूर्ण वर्ग हो गया /2 प्लस 3/2 इक्वल 0। अब अपन इसी के हिसाब से बना, कैसे पता चले करेंगे? जैसे आपका फर्स्ट पद x², अब द्वितीय पद में क्या चाहिए? इसमें एक्स्ट्रा जोड़े रखते हैं अपन, x वर्ग माइनस लगाए 2 लिखा, अपने हिसाब से जोड़ना है क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाना है। जितना अपन यहाँ जोड़ेंगे उतने नीचे अपन भाग देंगे, सीधी सी बात, ठीक है। 2 जोड़ा इनटू x का मान क्या है इसमें? x ही है, तो x इसमें अपन मिल रहा है, 2 नहीं मिला था, 2 अपन ने एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद y का क्या बच रहा है? y का माना कि 5/2 का 5/2, ये भी आपको यहीं से मिल रहा। बट अब ये 2 एक्स्ट्रा जोड़ा था तो अपन 1/2 का और इसमें क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे लगाएंगे अपन प्लस y वर्ग चाहिए, तो अब इसमें y का मान कितना हो रहा है जो ध्यान रखना है। जैसे 2x तो आपके लिए निकल गया, y वर्ग मान हो रहा अपना 5/2 इंटू 1/2, ठीक है। तो 5/2 इंटू 1/2 की घात लगा देंगे आप 2, ठीक है। अब आगे चल के अगर इतना अपन ने जोड़ा है तो इसी को अपन घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन माइनस लगा देंगे 5/2 इंटू 1/2, जो की तो घात भी 2 लगाएंगे। अब लास्ट में अपना क्या बच रहा था? प्लस का 3/2 इक्वल में 0। बस ये लाइन आपको याद रखना है। अब अपन को देखना है x वर्ग माइनस 2x गुणे 5 एकम 5 रहेगा, 2 दूनी 4 प्लस लगाएंगे 5 एकम 5/4 घात आपकी 2 है माइनस 5/2 इसका भी गुणा कर लेते हैं 5 एकम 5/2 दूनी 4, इसकी भी घात 2 लगाएंगे प्लस 3/2 इक्वल 0। अब यहाँ से यहाँ तक आपको देख रहा है पूर्ण वर्ग सर्वसमका के अकॉर्डिंग बन गया है। कैसे बन गया? क्या आपका y के स्थान पर y के स्थान पर जी, x के स्थान पर तो x माइनस y के स्थान पर 5/4 की घात 2 लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। देख रहे हैं आप? अब इसको साइड भेज दो, पक्षांतर कर दो, तो बराबर लगाना है। तो 5/4 माइनस के थे तो प्लस के हो जाएंगे, और जे प्लस के हैं तो जे माइनस के हो जाएंगे। अब इसको अपन गुणा कर लेंगे 5/4 इंटू 5/4 2 बार 3/2 और आगे चलेंगे 25/16
16 माइनस 3/2। अब इसका क्या करेंगे, लघुत्तम जानते हो आप, 16 एकम 16 भागफल 1 का गुणा 25 में से आएगा आपका 25 है, 2 को पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 से ज्यादा ना हो जाए, 2 अट्ठे 16, 8 बार में 8 का 3 में गुणा करें, 8 तिया 24 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/16। इसके पहले क्या था, इसी ध्यान देना, x माइनस 5/4 की घात 2। अब इसकी घात हटेगी तो इस पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, सीधी सी बात। 5/2 कोष्टक अब लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, बराबर अंडर रूट 1/16। अब इसका हम वर्गमूल करेंगे भाई 1/16 का, तो आगे देखते जाएंगे, x माइनस 5/4 बराबर, तो 1/16 का 1 एकम तो 1 होता है, चाहे 4 16 होता है। अब लेकिन इसके पहले क्या कर लेते हैं, प्लस माइनस जरूर लगाना है, 1/4। अब इसको भी भेज दो साइड, तो x बराबर प्लस माइनस 1/4 और ये भी प्लस का 5/4। अब एक बार अपन प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे, तो x बराबर प्लस चिन्ह लिख लेंगे पहले, प्लस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर 1/4 प्लस 5/4, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 1 प्लस 5, सीधी सीधी। क्यों हो गया, 4 एकम 4 भागफल 1 को गुणा 1 में 5, 1 एकम 1 रहेगा, इसी प्रकार इधर 4 एकम 4 भागफल 1 को गुणा 5 में 5 एकम 5, ठीक। तो ये 6/4 आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 6 2 दूनी 4, तो 3/2। अब ये माइनस भी चिन्ह ले लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे, तो भाई x बराबर माइनस 1/4 प्लस 5/4 हो जाएगा। तो इसका भी माइनस बटे में 4 आएगा, ज्यों का त्यों 1 प्लस 5, 5 में से 1 घटाओ तो 4/4, तो 1 आ गया मान, भाई x का मान 2 आ गया, मतलब x के 3/2 और 1 ये 2 मान आ गया। ये आपका पूर्वायक विधि का हुआ, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में भी 4.3 का 3, पहले का 3, इसको देख लिया है सबने, आगे देखना है। तो प्रश्नावली अब देखेंगे, प्रश्नावली 4.3। इसके थ्योरेटिकल सवाल पूरे छूटे हुए हैं, कोरोना वायरस की वजह से। पहले का तीसरा, ये भी पूर्ण वर्ग बना, 4x घात 2 प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल 0। इसको भी भाग दे के कर सकते हैं, बगैर भाग कर सकते, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है ना। तो पहले अपन भागी दे लेंगे, दोनों पक्षों में लिखते, दोनों पक्षों में क्यों, एक पक्ष में अपन गुणा नहीं कर सकते, अगर गुणा करेंगे तो उसी पक्ष में अपन भाग देना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों में भाग कर देते, सीधी सी बात। दोनों पक्षों में 4 का भाग देने, जी यहाँ पर और भी लिख सकते, दोनों पक्षों में 1/4 का गुणा करने पर बात एक ही हो जाती है, 1/4 होगा तो वो भागी का होगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 4x वर्ग बटे 4 अंडर रूट 3x/4 प्लस 3/4 इक्वल 0। अब इधर कहाँ गया 4, भाई 0 में 4 का भाग 0 में देंगे 0 हो जाता है, इसलिए वो 0 ही रहेगा इस साइड, ठीक है। इस साइड अपन ने सबके नीचे 4 कर दिए, ठीक है। तो ये 4 से 4 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, बचा क्या, x वर्ग प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3/4। इसका मध्यपद गुणनखंड नहीं करना। अब इसी का कैसे बनाएंगे, देख लो, सर्वसम का देखेंगे, x प्लस y की घात 2 इक्वल x² प्लस 2xy प्लस y², इस प्रकार से इस सर्वसम का के अकॉर्डिंग इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट पद आपको दिख रहा है 6 में,
तो आप एक्स स्क्वायर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे नंबर 2 है, 2 अपन ने एक्स्ट्रा ले लिया। तीसरे नंबर आप आगे देखिए, एक्स है, एक्स की आवश्यकता एक्स है यहाँ पर। अब आपका क्या रह गया, ये देखना वाई, तो वाई के स्थान पर अपना छूटा गया है √3। अब √3 तो छोड़ दिया था, लेकिन इसके बाद जो अपन ने 2 एक्स्ट्रा जोड़ा तो अपन ने क्या करना पड़ेगा, 1/2 का गुणा। अब आपको दिख रहा है कि आपका जो y का मान है इतना है, √3 × 1/2। तो यहाँ आप लिख लोगे प्लस लगा के √3 × 1/2, घात आप 2 लगा दोगे, आवश्यकता थी 2 की। अब ये आपने जोड़ा है तो इतनी आप घटा देंगे, √3 × 1/2 की घात 2, ये आपका हो गया। बाकी रह गया आपका प्लस का 3/4 = 0। बस यहाँ तक आपने कर लिया, सो समझ लो मूलवाई विधि बन गई। अब आप देख सकते हैं xy प्लस 2x × √3/2, कहाँ 3 आ गए, √3 का 1 में √3 हो जाएगा बटे 2, प्लस यहाँ पर √3 का 1 में, सो √3/2 घात 2, माइनस लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर √3/2 घात 2 प्लस 3/4 = 0। अब यहाँ से यहाँ तक आपका पूर्ण वर्ग बन गया, मतलब इस रूप में लिख देंगे तो आपको पहला पद तो x ही था और दूसरा पद y ये था, तो इसका ये होगा √3/2 और कोष्टक दोनों तरफ से घात लगा देना, इसको साइड में बराबर लगा देंगे, इसमें माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा। तो √3/2 घात 2 माइनस हो जाएगा जी, प्लस है तो माइनस लगा 3/4। अब देखते जाएंगे आगे, चलो देखते हैं। x प्लस √3/2 घात 2 लगाओगे बराबर, इसको 2 बार लिखोगे, √3/2 √3/2 और माइनस 3/4। आगे देखेंगे √3 का √3 में √9 हो जाएगा, तो ये 2 दूनी 4 होगा, माइनस 3/4, तो ये हो जाएगा 3 तरफ का 9, मतलब आपका 3 आ जाएगा बटे 4 माइनस 3/4। अब इसके पहले आप क्या कर सकते हो, x प्लस √3/2 घात आप 2 लगाओ। अब ये तो आपको दिख ही रहा है, पूरा पूरा चला जाएगा, यहाँ आपका क्या बचेगा 0, ठीक है ना। तो x प्लस √3/2 घात आप 2 लगाओगे बराबर में 0 बचा, घात हटा दो इसकी, तो आगे क्या हो जाएगा, 0 पे √ लगेगा 0 ही रहेगा, ठीक है ना, घात भी हट जाएगी। तो आप साधारण रूप से x प्लस √3/2 = 0, ठीक है। अब इसको पक्षांतर कर दो, तो x बराबर माइनस √3/2, और इसके पहले अगर चाहे तो अपन 2 बार इसको लिख सकते हैं, माइनस एक बार प्लस में, ठीक है। लेकिन हाँ माइनस ही माइनस में, क्योंकि माइनस प्लस इधर नहीं लगा है, और 0 माइनस प्लस का नहीं होता है, ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है, लेकिन इतने आवश्यकता पड़ेगी तो इसको 2 बार लिखना है अपन, √3/2 और √3/2, ये आपके माइनस ही लगाएंगे, ठीक है। प्लस से एक जगह लिख लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, एक जगह लिख लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो ये दोनों मान एक से ही आएंगे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा, जी आपको द्विघाती सूत्र से करना है, तो इसके पहले द्विघाती सूत्र को क्या कहेंगे ये अपन पहले देखेंगे, कंफ्यूज करने के लिए हो जा सकता है सवाल। देखेंगे द्विघाती सूत्र पहले, द्विघाती सूत्र, भाई द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √20 माइनस 4ac बटे 2a, √ पूरे पे लगाना पड़ेगा। इसी को अपन करते थे श्रीधराचार्य सूत्र, जय है सेम है, कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है द्विघाती सूत्र,
ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 2, क्या है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल 11 मतलब 11/30। और इसके आगे लिखा है x इज नॉट इक्वल -4 और 7, मतलब x के मान आप डायरेक्टली नहीं लिखोगे तो -4 और 7 थे, ठीक है। सॉल्व करना पड़ेगा, तो देरी किस बात की, चलेंगे आगे x + 4 और x - 7 ये ले लिया अपन ने लघुत्तम रूप में। अब यदि अपन ने दोनों लघुत्तम ले लिया, अब इसका भाग इन दोनों में देंगे तो x + 4 से x + 4 कैंसिल, मतलब कट जाएगा, क्या बचेगा x - 7। x - 7 का गुणा 1 में होगा तो अपना x - 7 ही रहेगा, माइनस लगा दिया। अब x - 7 का इन दोनों में भाग देंगे तो ये कट जाएगा और x + 4 बचेगा। x + 4 का गुणा 1 में तो आपका x + 4 ही रहेगा। कोष्टक क्यों लगाए, क्योंकि माइनस लगा उसके पहले, ठीक है। अगर आप हटा दोगे तो गलत हो जाएगा, और हटाने के पहले अगर गुणा कर दोगे तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बटे 30 ही रहेगा, ठीक है। तो x - 7 और माइनस का आपका x और माइनस प्लस फिर माइनस का 4 बटे x + 4 x - 7 11/30। त्रिया गुणा करेंगे, इसके पहले अपन देख लेंगे x और x जी आपके कट रहे हैं दोनों, क्योंकि माइनस के प्लस के माइनस के 7 और माइनस के 4 हो जाते हैं आपके -11 11/x + 4 और x - 7 11/30। अब आप ऐसा